नीट 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा। देखिए आज इस वीडियो में हम एक सिंपल एनालिसिस लेकर आए हैं जिससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहेगा। देखिए ये जस्ट स्टार्ट है, जैसे जैसे आगे जाएंगे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन देके प्रेडिक्ट कर रहा है। एग्जैक्टली कोई भी नहीं बता सकता, बट एक कोशिश की जा सकती है कि एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन के थ्रू हम जो है समझ सके कि भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा। तो सबसे पहले अगर हम ये सोचेंगे भी ये जो कट ऑफ है वो किन पे डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले जो फैक्टर रहेगा वो रहेगा कि भी कितने स्टूडेंट ने नीट एग्जाम को रजिस्टर किया है या अपीयर हुआ है, सीधे सीधे ये सोचे। दूसरा ये हो सकता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। तीसरा के नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। तो अब इन तीनों को देखते हुए हम एक जस्टिफाइड एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा उसे देखते हैं। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि भाई नंबर ऑफ सीट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे पहले, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पिछले साल और ये साल में जो अपीयर हुए हैं उनमें कोई खास फर्क नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका कोई ऐसा रोल बहुत ज्यादा नहीं रहेगा या इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। थोड़ा सा जो है स्टूडेंट हर साल बढ़ते हैं, लेकिन जैसे हमने देखा कि 2024 के बाद 2025 में उल्टा कम हो गए थे, लेकिन ये साल जो है थोड़ा सा लगभग उसी में थोड़ा बढ़ के है, बट लेकिन उसी के अराउंड में है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स का कोई ज्यादा इम्पैक्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कोई खास इम्पैक्ट नहीं रहेगा। अब नंबर ऑफ सीट की बात करेंगे तो हर साल बढ़ेंगे। हम देखते आ रहे हैं हर साल बढ़े, तो ये साल भी बढ़ेंगे, हो सकता है कि भी थोड़ा ज्यादा भी बढ़ेंगे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा फर्क जो है पड़ेगा। अब यहाँ पे ये जो फर्क पड़ेगा कि भाई क्या होगा कि भाई जैसे पिछले साल 10 से 11,000 अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ सीट बढ़े, ये साल भी उसी के अराउंड या उससे और भी बढ़ के एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई 10 की जगह 15,000 तक भी सीट बढ़ने के चांसेस है। जिस तरह का देखिए एनएमसी ने जो है जो रूल्स में कुछ बदलाव लाए हैं उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भाई नंबर ऑफ सीट्स में थोड़ा ज्यादा जो है इजाफा होगा या इंक्रीमेंट होगा। तो एनीवे वो जो भी होंगे तो हमको गवर्नमेंट कॉलेज के सीट्स कितने होते हैं वो हमको लेना है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है जैसे पिछले साल 27,000 पे जो है रैंक गई थी, हो सकता है ये साल 28,000 पे जाए या 29,000 पे जाए, तो थोड़ा सा वहां फर्क आएगा। रियल इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई आपका जो पेपर है वो किस लेवल का है। इनमें अगर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है तो इम्पैक्ट कोई खास नहीं रहेगा। अब डिफिकल्टी लेवल, तो अब इस साल का डिफिकल्टी लेवल अगर देखेंगे पेपर का, तो फिजिक्स जो है वो इजी टू मॉडरेट रहा है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर इजी एंड मॉडरेट, डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल कम थे। तो यहाँ पे स्टूडेंट अच्छा खासे जो है स्कोर मतलब ला सकता था, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता था, लेकिन ये जो है थोड़ा सा ट्रिकी और लेंदी था। इसी के साथ अगर केमिस्ट्री की बात करेंगे तो ये थोड़ा मतलब मॉडरेट टाइप का पेपर था, लेकिन इसमें भी जो है स्कोर करने का चांस था। अब उसके बाद तीसरा अगर देखेंगे बायोलॉजी, तो बायोलॉजी इजी और स्कोरिंग था, लेकिन कुछ स्टूडेंट का सोचना है कि वो लेंदी था, साथ में लेंदी भी माना है, लेकिन जो टॉपर्स थे उनके लिए ये जो टाइम मैनेज करना मुश्किल नहीं था। जिन स्टूडेंट ने टाइम को मैनेज नहीं किया तो उनके ये जो फिजिक्स के क्वेश्चन, जनरली क्या होता है कि भाई पहले बायो करे फिर केमिस्ट्री करे फिर फिजिक्स करे, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बायो में टाइम ज्यादा ले लिया है और यहाँ पे भी थोड़ा सा मॉडरेट या ट्रिकी क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में भी वक्त ज्यादा ले लिया, तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फिजिक्स से क्वेश्चंस को मिस कर दिया, मतलब अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। कुछ लोगों ने 10 किए, कुछ लोगों ने 15 किए या इससे ज्यादा भी किए होंगे, लेकिन कई सारे क्वेश्चन उनके छूटे हैं। अब अटेम्प्ट ही नहीं किए तो उनका स्कोर उसमें नहीं आ सकता, लेकिन जिन लोगों की स्टडी अच्छी थी तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं गया है, उन लोगों ने इसी गिवन टाइम के अंदर बहुत अच्छे से पेपर को कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर एक इम्पैक्ट जो पड़ा कि भाई जो टाइम है अगर वो थोड़ा टाइम ज्यादा मिलता तो बच्चे पेपर बहुत सारा और भी कर सकते थे। तो ये जो फैक्टर है वो 2024 तक जो पेपर रहता था जिसमें सेक्शंस हुआ करते थे ए और बी, तो वहां पे 20 मिनट स्टूडेंट को ज्यादा मिलते थे, तो वो भी एक इम्पैक्ट रहा है कि बच्चों को यहाँ पर एनीवे 2025 में वो रूल बदल चुका था तो यहाँ पे उसी को कंटिन्यू किया है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को जो है ना ये
जो बायो का पेपर है वो लेंदी लगा है, और जिन लोगों ने अपना टाइम मैनेज करते हुए किया है तो उनके स्कोर काफी अच्छे रहे। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज्यादा जैसा जो है ना, मतलब जो है एक पेपर डिफिकल्ट जो होता है 2025 की तरफ बिल्कुल नहीं है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि 2024 की तरफ बिल्कुल ही आसान है, ऐसा भी नहीं है। इन दोनों के बीच में पेपर रहा है, एकदम इजी भी नहीं है और एकदम डिफिकल्ट भी नहीं है 2025 की तरह। तो कहीं ना कहीं ये जो कट ऑफ है इनके बीच में जाने के चांसेस है। अब जैसे देखिए 2023 का जो पेपर था तो लगभग इसी तरह का था, लगभग ऐसे ही रहा। जैसे अगर देखेंगे फिजिक्स जो है इजी टू मॉडरेट रही थी 2023 की, और केमिस्ट्री मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ये वाला पोर्शन थोड़ा मुश्किल, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। और ये जो बायोलॉजी था वो इजी और लेंदी था, टाइम कंज्यूमिंग। अगर आप देखेंगे 2023 का तो वो टाइम कंज्यूमिंग था बायोलॉजी के लिए, बट एनीवे इट वाज इजी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा केमिस्ट्री में थोड़ा उनको मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, लेकिन उनके साथ वहां एक एडवांटेज था कि उनके पास 20 मिनट्स एक्स्ट्रा थे। तो कहीं ना कहीं अगर हम उस जैसा पेपर देखेंगे तो हमें जो कट ऑफ 2023 की है उसी तरह की कट ऑफ जो है 2026 में जाने के चांसेस है। लेकिन अब जैसा 2023 में कितनी गई तो 610 गई थी। अब 610 गई थी, लेकिन वहां पे इनके पास क्या ऑप्शन था कि 20 मिनट एक्स्ट्रा थे, लेकिन अब 20 मिनट एक्स्ट्रा नहीं है, तो वो इम्पैक्ट कर सकता है जिससे 610 के बजाय कट ऑफ थोड़ा बढ़ के भी जा सकती है। तो एनीवे ये तो थोड़ा सा मैंने आपको 2023 को थोड़ा सामने रखते हुए बताया, लेकिन मेन ये जो डिफिकल्टी लेवल है इसको अगर देखें तो स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में कितना स्कोर कर पाएंगे। जैसे जनरली जो है ना, जो गवर्नमेंट सीट लेना चाहेगा, ओके, तो उसके हिसाब से देखेंगे कि इन जनरल जो फिजिक्स का पेपर था तो फिजिक्स में 120 से 140 या 130 से 140 स्कोर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो जो मतलब स्टूडेंट की प्रिपरेशन अच्छी है, गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना था, तो इसमें कई सारे स्टूडेंट, देखिए लगभग 22 लाख से ज्यादा 23 लाख के करीब स्टूडेंट रजिस्टर हुए हैं। तो जो टॉपर्स है, अगर हम ऊपर की बात करें, गवर्नमेंट के सीट है कितने तो 60,000 से थोड़ा बढ़ के रहेंगे। तो जो स्टूडेंट टॉपर वाले हैं तो उनके लिए ओके ये जो रेंज में लाना उतना मुश्किल नहीं रहा। हाँ, जिनका टाइम एडजस्ट करना नहीं हो वो उनके लिए बोल सकते हैं कि भाई नहीं है, बट हियर पॉसिबिलिटी है कि भाई 130 से 140 फिजिक्स में ले सकते थे। इसी तरह अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट जिनके अभी जो मार्क्स चेक कर रहे हैं तो उनके मार्क्स इस रेंज में बहुत सारे आ रहे हैं, इवन 150 भी आ रहे हैं, उससे बढ़ के भी आ रहे हैं। ओके 150 160 ये मतलब बहुत मतलब स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं। तो थोड़ा सा हमने रेंज नीचे ही रख के बताया 135 से 140 145, आप इसको 150 या 160 तक भी हायर रेंज में लेके जा सकते हैं। बट यहाँ पे हमको कट ऑफ निकालना है, मतलब आगे का लेवल क्या है वो नहीं देखना है, तो इसलिए हमने ये रेंज को क्या है 135 से 145 ले सकते थे स्टूडेंट। इसी तरह से बायो अगर देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट ने 340, ये जो मार्क्स है बहुत कॉमन है, ओके 340 350 ओके 330 प्लस बहुत सारे स्टूडेंट को है, ओके जिनके स्कोर ओके लगभग 500 550 के आस भी ओवरऑल आ रहे हैं, जिन्होंने चेक किया तो उनका भी स्कोर 330 और 340 ऐसे बायो में आ रहे हैं। तो इसका मतलब बायो में वो लगभग 330 से 345 वो स्कोर आसानी से कर रहे हैं, मतलब जिनकी स्टडी अच्छी है, तो इस रेंज में वो जा रहे हैं। अब इसको अगर देखेंगे हम तो लेफ्ट साइड में अगर हमने जो है लोअर साइड अगर देखेंगे कितना हो रहा है टोटल, तो टोटल 595 हो रहा है, और अपर साइड देखेंगे राइट साइड का तो वो 630 हो रहा है। तो इसका मतलब ये एक रेंज बन रही है कट ऑफ की। तो इसका अगर हम एवरेज ले ले, ओके इसका अगर हम एवरेज ले ले तो लगभग वो 615 आता है। तो 615 के अराउंड जो है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, ओके और ये बात हो रही है ऑल इंडिया कोटे की, तो ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज में ही होता है। तो ये जो है ना नीट कट ऑफ 2026 फॉर एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज, ये इस के अराउंड रह सकता है, एक्सपेक्टेड बोल रहे हैं, फिर बोल रहा हूं मैं एक्सपेक्टेड बोल रहे हैं। तो इसमें आप थोड़ा प्लस और माइनस 15 रख सकते हैं, 10 कोई 10 या 15 अराउंड आप ले सकते हैं। तो ये जो है इस तरह की जो हमने एक एनालिसिस आपके सामने रखा पेपर के लेवल को देखते हुए। अब इसमें दे रखी है हर एक का जैसा जो होता है कि भाई स्टूडेंट की तरफ से अगर देखेंगे तो स्टूडेंट के साइड में यहाँ थोड़ा सा कमी हो सकती है। अगर ऐसा हो कि भाई कई सारे स्टूडेंट ऐसे हो जिनका फिजिक्स जो है लास्ट में करने की वजह से कम गया, तो थोड़ा सा चेंजेस आपको इस साइड देखने को मिल सकता है।
तो ये जो है रेंज थोड़ा कम हो सकती है, बट एनीवे ये एक एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो 615 के अराउंड जो है वो जा सकती है। इसमें आप प्लस या माइनस 10 जो है या 15 जो है आप कंसीडर कर सकते हैं। तो होप ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर ये हेल्पफुल लगे आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ओके, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द ओके हम जो है इसी तरह के एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक और जस्टिफिकेशन के साथ कि भाई पिछले जो है कुछ सालों के ट्रेंड को लेकर कट ऑफ किस तरह से गया है और स्टूडेंट किस तरह के रहे हैं, ओके, काउंट क्या रहा है, डिफिकल्टी लेवल को लेकर अभी बताया मैंने। तो बहुत जल्द हम उसको लेकर भी एक एनालिसिस आएंगे। होप ऑल द बेस्ट, थैंक यू।